नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 9212 भर्ती में आज भी कुछ लोगों की, कुछ बहनों की सैलरी आई है किसी ज़िले में, और अभी भी लगभग अधिकांश ज़िलों में सैलरी आना शेष है। सैलरी से संबंधित जो भी आपके वेरिफिकेशन होने थे डॉक्यूमेंट्स के, कुछ ज़िलों में यह कार्य कंप्लीट न होने की वजह से वेतन आने में लेट हुआ है, और कुछ ज़िलों में कुछ शिकायतें भी देखने को मिली हैं। तो आप सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट, यही निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने संबंधित अधिकारियों से, बाबू से आप लोग निवेदन कर लें कि समय पर सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। कार्य उनको करना है, कभी कभी थोड़ा बहुत समय लग सकता है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। और एक चीज़ आप सभी यहाँ पर, एक अपडेट आप सभी के लिए और भी है कि दीपावली के पहले पहले तक आप सभी का वेतन आ जाएगा। दीपावली के पहले पहले तक आप सभी के वेतन, पूरा वेतन आप सभी को मिल जाएगा। हो सकता है कुछ ज़िलों में अभी केवल कुछ दिनों की या फिर एक मंथ की ही सैलरी आई हो। कुछ ज़िलों में ज्वाइनिंग डेट की भी शिकायत देखने को मिली है कि किसी डेट से ज्वाइनिंग हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग डेट किसी और से दिखाया गया है। तो वहाँ पर ज्वाइनिंग कहाँ पर हुई थी, केंद्र पर हुई थी या फिर ज़िले पर हुई थी, तो उसको लेकर के वहाँ पर वो कन्फ्यूजन हुआ है। तो वो चीज़ें आप देख लीजिएगा अपने स्तर से, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो जहाँ पर सैलरी आपकी पूरी नहीं आई है, दीपावली से पहले पहले तक पूरी सैलरी आपकी आ जाएगी। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ जाए पूरी सैलरी। और जिन जिलों में बिल्कुल भी वेतन नहीं आया है, सैलरी नहीं आई है, 100% आपकी सैलरी दीपावली से पहले पहले आ जाएगी। जिस भी डेट तक आ जाए, लेकिन आ जाएगी। चाहे वो एनपीएस डिडक्ट होकर के आए या फिर विदाउट एनपीएस डिडक्ट होकर के आए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सैलरी आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की ड्यूटी अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेंगे 2800 ग्रेड पेपर। 2800 ग्रेड पेपर आप सभी जानते हैं कि एक लेटर आप सभी को हमने दिखाया था, जिसमें सरकार के द्वारा स्पेशल लीव पिटिशन फाइल की जा रही है। ये तब फाइल किया जाता है जब कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, उसको चैलेंज करना होता है। और बार बार हमने निवेदन किया था अपने उन सभी संघर्षरत साथियों से, जो लोग 2800 ग्रेड पे की लड़ाई लड़ रहे हैं, कि आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिल करके उनसे बार बार रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारी बात मान ली जाए, जो भी पहले मिलता था हमें वही वेतन फिर से दिया जाए। फील्ड पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना होता है, फील्ड पे एएनएम ही जाते हैं। पहले मान लीजिए मेल भी कैंडिडेट होते थे, लेकिन अब तो सभी लोग फीमेल कैंडिडेट हैं, सबको फील्ड पर ही जाना होता है। अभी आप देखेंगे कि एक नया प्रोग्राम फिर से शुरू हुआ है, टीडीडीपीटी वाला। उसमें आपको जगह जगह जाना होगा, कहीं विद्यालय में, कहीं कहीं पर। तो ये सभी कार्य, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर होती है, और 2800 ग्रेड पे कम से कम आपको मिलना ही चाहिए था। वहीं आप देखेंगे जीएनएम में किस प्रकार से 4600 ग्रेड पेपर उनका वेतन बनता है, और आप लोगों को 2000 ग्रेड पेपर वेतन मिलता है, जबकि आप सभी को कम से कम 2800 ग्रेड पेपर वेतन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी जो लड़ाई, हमारा जो संघर्ष है, ये हम लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से मांग करेंगे, 100% हमारी बात मानी जाएगी। पहले के भी अभ्यर्थियों ने कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर वो लोग कोर्ट के माध्यम से गए, और आप देखेंगे कोर्ट से उनके लिए आदेश भी हो गया था। न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी खबर देखते होंगे, ग्रुप में भी न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी को देखने को मिला होगा। तो उसमें यही बोला गया था कि जो भी अभ्यर्थी 2015 में नियुक्ति पाए हुए थे, लेकिन आप वहाँ पर देखेंगे कि जो रिस्पोंडेंट अधिवक्ता यानी सरकारी अधिवक्ता, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो भी हमारी नियमावली है उसमें कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें नहीं है कि हम 2800 ग्रेड पेपर वेतन दें, लेकिन फिर भी ऑर्डर हुआ है। और अब देखेंगे कि आप सरकार के द्वारा उसको चैलेंज किया जा रहा है। तो हमारा आप भी यही बार बार आग्रह निवेदन रहेगा। बाकी साथियों, आप सभी लोग चीज़ें समझते हैं, सिस्टम के साथ हमें चलना होता है। कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमें उनके साथ चलना होता है। और हम जो चीज़ें उनसे लोकतांत्रिक तरीके से मांग करके उनसे मनवा लेंगे। अगर हमारी मांग सही होगी तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं मानेंगे। हो सकता है कोर्ट ऑर्डर पर जो भी चीज़ें संयुक्त रूप से विचार न किया गया हो, वहाँ पे एसएलपी फाइल करने का फैसला लिया गया हो, लेकिन अगर अभी भी प्रयास किया जाए तो अभी भी सब कुछ हो सकता है। और कुछ साथियों ने हमसे पूछा था कि क्या एसएलपी फाइल हो गई। फिलहाल में भी एसएलपी फाइल की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन कभी भी फाइल की जा सकती है। और एसएलपी फाइल होने के बाद हो सकता है कि आपको विदिन 1 वीक डेट भी देखने को मिल जाए हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में। एक यहाँ पर अपडेट आप सभी और देख लीजिए कि जो पीएफ निकासी वाली समस्या है, ये इतना आसान प्रक्रिया है। इसको लेकर के हमने बहुत अच्छे से सब कुछ आपको क्लियरली बताया था। कुछ भी नहीं करना था, सब कुछ आपको केवाईसी कैसे करना था वो भी हमने आपको बताया था। पीएफ पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे लॉगिन करिए। अगर आपका यूएएन नंबर जनरेट नहीं हुआ है तो उसको पहले आप जनरेट कर लीजिए अपने आधार नंबर की सहायता से। एक पासवर्ड बना लीजिए अपना खुद का। लॉगिन करने के बाद उसमें अलग अलग सेक्शन दिया गया है। कहीं पर आपकी प्रोफाइल या फिर आपके जो डिटेल्स है या फिर सर्विसेज हैं, ऑनलाइन सर्विसेज, तो अलग अलग प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि आपको उसमें क्या फिल करना है। चाहे फोटो रहा हो, चाहे ईमेल आईडी, चाहे मोबाइल नंबर, चाहे उसको वेरीफाई करना रहा हो, चाहे आपकी पर्सनल डिटेल हो, नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, या फिर एड्रेस रहा हो, सब कुछ आप फिल कर सकते थे, सिवाय बैंक अकाउंट नंबर और डेट ऑफ एग्जिट। ये 2 चीज़ें, पैन कार्ड भी, 3 चीज़ें, ये सभी आपको अपने संबंधित कार्यालय से इसको वेरीफाई करवाना होता है जहाँ पे आप ड्यूटी कर रहे होते हैं।
और इसमें भी जो डेट ऑफ एग्जिट होता है वो उन्हीं को भरना होता है। तो एक बार डेट ऑफ एग्जिट की दोबारा फिर वो अगर आप एक बार करते हैं गलत अगर हो गया तो फिर आप उसमें दोबारा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट और पैन कार्ड डिटेल्स वो वहीं से वेरीफाई करते हैं, उसमें 1 सेकंड नहीं लगता उनको, बस आप सही से सब कुछ फिल कर दीजिए जिसमें आपका वेतन आता रहा होगा। और ये सब कुछ होने के बाद फिर ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर के आपको क्लेम करना होता है। फॉर्म 19 और फॉर्म 2 फॉर्म होते हैं अलग अलग, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। और एक 15G का फॉर्म भरना होता है ताकि आपका टैक्स डिडक्शन ना हो। ऑनलाइन ही क्लेम करना होता है, कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होता है। 3-4 दिन में आपका एम्प्लॉय शेयर आपका आ जाता और लगभग 20-25 दिन महीने भर में आपका पेंशन वाला पैसा आ जाता। 1 भी रुपये आपका कहीं नहीं कटता। लेकिन अब आप लोगों ने किस प्रकार से इसमें चीज़ें क्लेम की है मुझे नहीं पता, लेकिन हमने सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। अगर आपको कोई समस्या लग रही थी आप हमसे दोबारा फिर से पूछ सकते थे, या फिर यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे कि PF क्लेम कैसे करें। कुछ लोगों का ऐसा हुआ था टैक्स कट गया था, फिर बाद में हमने उनको ये भी हमने सजेस्ट किया था कि आप सभी उसके लिए ITR फाइल कर लीजिए। तो कुछ लोगों ने ITR भी फाइल कर दिया है। अगर आपने सही से ITR फाइल किया होगा, अपनी इनकम आपने सही दिखाई होगी, अगर कोई उसमें पैसा कभी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको भी आप दिखाइए कि वो पैसा ट्रांजैक्शन क्यों हुआ था, कहाँ से हुआ था। बिल्कुल अगर आप सही से दिखाएंगे तो आपका पैसा रिटर्न भी हो जाएगा जो आपका टैक्स कट गया होगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो किसी भी चीज़ को लेकर के आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें बताने में छूट गई हो। और बाकी आप सभी लोगों का वेतन दीपावली से पहले आ जाएगा और ज़्यादा संभावना है कि नवंबर 1 वीक तक, क्योंकि ये आदेश हुआ है, ये शासन का भी निर्देश है, विभाग का भी निर्देश है कि दीपावली से पहले हर हाल में सभी नवचयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वेतन निर्गत कर देना है। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के वेतन 1 महीने का वेतन रोका जाएगा। इस प्रकार से भी आपने आदेश देखा होगा। तो आप सभी की सैलरी आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आप लोगों को इंतजार तो बहुत करना पड़ा, लेकिन आपकी पूरा वेतन आपको जोड़ करके मिलेगा। दीपावली बोनस नहीं मिल रहा है और DA जो भी इंक्रीमेंट होगा जब राज्य सरकार उसके लिए घोषणा कर देगी तो जुलाई से ही आपका DA जो भी आपका बढ़ा हुआ DA रहेगा आपको जोड़ करके एरियर्स के रूप में आपको मिल जाएगा। और 2800 ग्रेड पे के लिए अभी भी हमारा वही आप सभी से आग्रह निवेदन रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वीडियो आप सभी लोग सुनते हैं और जो हमारे संघर्ष साथी हैं वहाँ तक भी जानकारी जाती है। तो आप सभी, मुझे पता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको चीज़ें पता होंगी, संघर्ष आप लोगों ने किया है लंबे समय तक, लेकिन साथियों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझने की आवश्यकता होती है। जब कोर्ट ऑर्डर आया था हमने तभी भी कहा था कि आप लोग प्लीज़ केवल कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पर आप ये मान करके न बैठें कि 2800 ग्रेड पे हो चुका है। आखिर आपको क्या देखने को मिला बाद में? उस समय आपको हमारी बात खराब भले लग रही थी, लेकिन आपको चीज़ें वही देखने को मिली, क्योंकि जो भी चीज़ें सही थी हमने आपको वही बताया था। हमने तभी भी कहा था कि अभी कोई भी आदेश नहीं हुआ है, फाइनली आपको देखने को मिल गया। तो आप लोग अभी भी समय है अपने संगठन के माध्यम से या फिर जैसे भी हो सके आप लोग किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से एक बार आप लोग मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करिए, जनता दर्शन कार्यक्रम में भी और ऐसे भी मिलने की कोशिश करिए। जो फीमेल कैंडिडेट हो विशेष करके आप लोग प्लीज़ जाएँ और निवेदन करिए कि सर पहले हम लोगों को 2800 ग्रेड पेपर ही मिलता था और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। जो भी चीज़ें जो भी योजनाएं आप लोग लागू करते हैं सरकारी स्तर से लागू होती हैं, कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर पर ANMs ही उसको लेकर के जाते हैं। 100% आप लोगों को सफलता मिल सकती है। बाकी कोर्ट की लड़ाई कितनी लंबी होगी और उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी कुछ गारंटी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस स्तर से भी प्रयास करिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे पास कोई भी जानकारी मिलेगी आगे कि हम आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप सभी ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।